हाय एवरीवन, वेलकम टू कैली। स्टार्ट करते हैं वीकली इंपॉर्टेंट न्यूज शॉर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एमसीआरआर बढ़ाया था 0.1% से, और ये लागू हुआ है 15 अप्रैल से सारे टेनर्स के लिए। तो 1 ईयर के टेनर के लिए हमको बताना है कि कितना है रिवाइज्ड एमसीएलआर। तो ये है 7.2% 1 ईयर के लिए, 6.85% है ओवरनाइट, 1 मंथ और 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट, इंडिया ने पहला थॉमस कप टाइटल जीता कौन सी कंट्री को बीट करके? इंडिया ने पहला थॉमस कप टाइटल कौन सी कंट्री को बीट करके जीता है? इंडोनेशिया को। नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के कौन बने हैं? एलिजाबेथ बॉर्न। सोमालिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हसन शेख मोहम्मद। बीएसई के चेयरमैन बने हैं एसएस मुंद्रा। सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया ताकि वो मैनेज करे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जो कि हेड किया जाएगा किसके द्वारा? उनका नाम बताना है। AR दवे के द्वारा। AR दवे के द्वारा 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मैनेज करने के लिए, ये हेड की जाएगी AR दवे के द्वारा। चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय। तो डॉक्टर विवेक देबरॉय है चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम के। रिसेंटली शेख खलीफा बिन जायद, जो कि प्रेसिडेंट है, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ है रिसेंटली? वो यूएई के प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज सेज रिपब्लिक में, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज सेज रिपब्लिक में बना है, उसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721। ये 721 मीटर का है, अबाउट 2365 फीट लॉन्ग ब्रिज है, एंड हैंग्स, और हैंग करता 95 मीटर, ये मतलब 312 फीट अबव वैली। फोर्ब्स का हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट आई है 2022 की। उसमें लायनल मेसी ने टॉप किया है सॉसर्स में, सॉसर से जो रिलेटेड है, और $130 मिलियन इनका अर्निंग है। अब हमको बताना है फोर्ब्स 2022 के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में जिनकी एज 25 है या उससे उससे कम है, तो उसमें किसने टॉप किया है? तो उसमें टॉप किया है जोश एलन ने। जोश एलन ने, जिनकी टोटल अर्निंग है $67 मिलियन। इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। किसने इंश्योरेंस पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडिया में लॉन्च करेंगे फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेंटल हेल्थ कवर फॉर ग्रुप स्ट्रेटेजीज, और प्रोवाइड करेंगे रुपीज डैश फॉर वर्चुअल कंसल्टेशन। वर्चुअल कंसल्टेशन के लिए कितना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, और किसने पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ ताकि वो लॉन्च करे फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेंटल हेल्थ कवर? तो इसका आंसर है अक्सा फ्रांस इंडिया। तो अक्सा फ्रांस इंडिया इंश्योरेंस पार्टनर के साथ इंडिया में लॉन्च करेंगे फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेंटल हेल्थ कवर, और प्रोवाइड करेंगे ₹25,000 वर्चुअल कंसल्टेशन के लिए। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है फाइनेंशियल एड ऑफ हाउ मच? कितना अमाउंट अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट के लिए? श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट के सिस्टम रिफॉर्म एंडिवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट के लिए अप्रूव किया है, जो कि गुजरात बेस्ड है। उसके लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया है? $350 मिलियन। श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट का टोटल अमाउंट है $500 मिलियन, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट $500 मिलियन का, जिसमें से $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है OICA के द्वारा, उसमें बताया कि 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गई है कंट्री जिसने जर्मनी को ओवरटेक किया। तो वो उस कंट्री का नाम बताना है, किसने जर्मनी को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गई है? तो ये है इंडिया। और इंडिया से एक्सपेक्ट किया गया कि वो 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन जाएगी 2025 तक।
India has emerged as the largest remittance receiving country global in 2021 worth. इंडिया इमर्ज हुई है इस लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री के रूप में, और इसका तो 2021 में, और वर्थ कितने रुपीस, मतलब कितने अमाउंट की है ये है $89.4 बिलियन। 24th एडिशन 2021 समर डिफ्लाइमिंग्स का जो कि हेल्ड हुआ है ब्राजील के कैग्जिया डो सल में। तो इस इवेंट का मोटो क्या है? ये जो समर डिफ्लाइमिंग्स जो ब्राजील में हुआ उसको मोटो बताना है। उसका मोटो है स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स। इसमें मास्कोट था द रिंग टेल्ड काउटी नीनो, और इसमें टॉप किया गया है यूक्रेन द्वारा। किस स्टेट ने नोटिफाई किया कि नंद जरायन टैंक ये 17th बर्ड सेंचुरी होगा तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में? तो इस स्टेट का नाम बताना है। ये स्टेट है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड, जो कि इनेबल करेगा स्टार्टअप को और इंडस्ट्री प्लेयर को, ताकि वो टेस्ट करें उनके प्रोडक्ट्स लोकली। तो ये जो 5G टेस्ट बेड है, इसका सेटअप कॉस्ट कितना आया है? इसका सेटअप कॉस्ट है ₹220 करोड़। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने जीते हैं 6 नेशनल अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इन एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना फ्रॉम द PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और KVGB कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक कौन से बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, ये बताना है। तो ये स्पॉन्सर किया जाता है कैनरा बैंक के द्वारा। Who has received an honorary Commander of Order of British Empire CBE award from Queen Elizabeth II? तो किसने रिसीव किया है ये अवार्ड? अजय पीरामल द्वारा रिसीव किया गया ये अवार्ड, जो कि चेयरमैन है पीरामल ग्रुप के। असम राइफल्स, एक्सिस बैंक एंड नेशन वाइड इंटीग्रिटी एंड इंस्ट्रक्शनल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ में लाया ताकि वो एस्टेब्लिश करे सेंटर ऑफ एक्सलेंस। कहां पर, कौन सी जगह पर? नागालैंड में। रेलवे ने कौन से IIT के साथ कोलैबोरेट किया ताकि वो डेवलप करे एक फ्यूचरिस्टिक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन? तो ये है IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया है। RBI ने पेनल्टी लगाई है यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पर पेनल्टी लगाई है कितने रुपीस की? ₹29.79 लाख की पेनल्टी, 29.79 लाख की पेनल्टी लगाई। तो ये थे इंपॉर्टेंट वीकली न्यूज शॉट। वीडियो को शेयर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा एक बार। थैंक यू।